सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए। हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट करवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। पीएसएल वाले कितना ही चिल्लाते रहें कि साहब हम आईपीएल से बेहतर हैं, आईपीएल से बेहतर हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो जवान टैलेंटेड खिलाड़ी रहते हैं वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल चले जाते हैं, लेकिन आईपीएल में कभी ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि साहब पीएसएल खेलने जाने के लिए हमने आईपीएल को मना कर दिया। हाँ, वो एक बात अलग रहती है कि जो बूढ़े क्रिकेटर्स रहते हैं जिनको कि आईपीएल में जगह भी नहीं मिल पाती, वो जरूर पीएसएल में चले जाते हैं। पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं, लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। फाइनेंशियली मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इस पे कोई डाउट नहीं है। फिर जितना इन टर्म्स ऑफ आप लॉजिस्टिक की बात करते हैं, प्लेयर्स के पूल की बात करते हैं, उसमें भी आपको नजर आएगा कि नंबर 1 है। फिर आप जो तीसरा टेक्निकल पार्ट है क्रिकेट की क्वालिटी के ऊपर आप आ जाते हैं, उसमें हम देखते हैं तो बैटिंग, क्योंकि बैटिंग विकेट्स होती हैं, इंडिया के अंदर बैटिंग का टैलेंट आउटस्टैंडिंग है और वो आपको नेशनल साइड पे भी नजर आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और आईपीएल में भी। तो आपको लगता है कि इसमें भी ये नंबर 1 है। तो 2-3 एरियाज के अंदर जब आप इसको सम अप करते हैं तो आपको वो नंबर 1 पे नजर आती है। के बाद में रश पड़ जाना है, आपको टिकटें मिलनी नहीं है। ये सिर्फ लाहौर के मैचेस की नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं उनके लिए 8 से सेल ऑन हो चुकी है। और अगर आपको प्राइसेस का बताया जाए तो इस दफा ये ख्याल किया गया है कि प्राइसेस को थोड़ा सा कम रखा जाए। जो कम से कम उसकी प्राइस होगी वो 300 रुपए होगी। प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मैच पे को हेयर ड्रायर भी दिए जाएंगे। PSL is nothing in front of IPL. IPL is 100 times better than PSL. 100 का 1000 टाइम बेटर देन PSL। वही मुजरबानी जिसे पाकिस्तान सुपर लीग ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जैसे ही आईपीएल का कॉल आया पीएसएल को सीधा लात मार के बोल दिया हमसे ना हो पाएगा। आईपीएल और पीएसएल के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस की, एंड ये डिफरेंस कोई छोटा मोटा नहीं है। स्काई और ग्राउंड का मतलब जमीन और आसमान के बीच का जो अंतर होता है ना, वो है कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी? 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। स्टीव स्मिथ की T20s के अंदर बैटिंग एवरेज थी 30 की 30, स्ट्राइक रेट था 125 का। ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की, और ये आईपीएल की वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। ये वो स्टीव स्मिथ है जिसके बारे में ये था कि T20 क्रिकेट इसके मिजाज का हिस्सा ही नहीं है। आप देखो फाफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर थे जिन्होंने एक टाइम पर बोला, और बड़ी पाकिस्तान में खुशी भी हुई कि उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाल रहा। ऑक्शन के टाइम उन्होंने आईपीएल बोल दिया कि मैं उधर अपना नाम नहीं डाल रहा, मैं पीएसएल में आऊंगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो पीएसएल में आ रहा है, इतना अच्छा नाम है। डिस्पाइट के इंडियन फैंस से कुछ ने मजाक उड़ा के ये तो रिटायर्ड है, लेकिन हमें पता था कि रिटायर्ड तो बहुत पहले के हुए हैं, बावजूद इसके वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में वो एक भारतीय चैनल के साथ बैठे हुए थे और वहां पर अपना एनालिसिस कर रहे थे, और उसके बाद अपडेट आया फाफ डु प्लेसिस की तरफ से कि भाई उनका जो थंब इंजरी उनको हो गई है। शो करते करते वहां पर स्टूडियो बैठ के, या पता नहीं कोई क्लब मैच खेला भी होगा, तो बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पीएसएल से बाहर हो रहे हैं। और वो जो एक टाइम पर आईपीएल खेलने के लिए जा रहे थे, आईपीएल नहीं, ऑक्शन छोड़ दिया था कि मैं पीएसएल में जाऊंगा। खैर चीजें ये भी चल रही थी कि शायद इनको आईपीएल में कोई पिक ही ना करता, क्योंकि अब काफी बूढ़े भी हो गए हैं, फॉर्म भी वो नहीं चल रही। अब रिटायरमेंट के बहुत ही मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से तो रिटायर्ड हो गए हैं, अब आईपीएल और बाकी लीग से भी शायद ये जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं। तो बहरहाल फाफ भी आपका पीएसएल छोड़ के चले गए। पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। अब दुनिया अपना ही क्रिकेट रुकवा देती है जब आईपीएल हो रहा होता है। हो रही है किसी की चीज अभी,
अभी जब आईपीएल शुरू होगा तो किसी क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है कि वो सीरीज करवाए? है किसी में इतना तप्पड़ है कि जब आईपीएल हो रहा हो तो कोई क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज करवा ले? नहीं। बहुत बुरी खबर है। पीएसएल स्पेशली एक ऐसा ब्रांड है, इस बार बहुत सारा पैसा भी आया, 2 नई टीम्स आई, पैसा भी ज्यादा तादाद में आया, 240 करोड़ की पिंडी की टीम बिकी। फिर आप देखो जो सियालकोट की टीम थी जो वापस मुल्तान में कन्वर्ट होगी, वो एक भारी भरकम में बिकी। हैदराबाद की टीम नहीं आई। लेकिन इस सब के चलते जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ वो जानबूझ के आईपीएल के बाद रखा जाता है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होती हैं। जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, जैसे डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, मुजराबानी, मोती, ये वो सारे, स्पेंसर जॉनसन, XYZ, ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड थे। तो कहा गया कि चूंकि ये आईपीएल में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा और हम इनको खिला लेंगे। सेम जब पीएसएल होती है, सब क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, सीरीज हो रही होती है, जब भी पीएसएल होता है सीरीज होती है, बोर्ड अपनी सीरीज करवाते हैं जब भी पीएसएल हो रहा होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पीएसएल ने वो मुकाम कभी हासिल ही नहीं किया जो कभी करना था। आईपीएल में इतना पैसा है कि एट अ टाइम 200 पीएसएल भी हो ना, 200 पीएसएल हो रही हो एट अ टाइम, और अकेली एक आईपीएल हो रही हो, मैं फिर ही बोलूंगा यार आईपीएल बिगर है, आईपीएल ऊपर है। क्यों? पैसा बहुत है भाई, बहुत पैसा है। इतना पैसा, मतलब हमारी जो एक टीम बिकती है ना जितने पैसों में, उधर आईपीएल में उससे डबल पैसों में एक प्लेयर बिकता है। तो ये एक एलिमेंट के अंदर आप पीएसएल को जरूर आप एक ट्रेडमार्क के तौर के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि पीएसएल के अंदर बॉलिंग का टैलेंट बड़ा आउटस्टैंडिंग आता है। लास्ट ईयर भी आपको पता होगा कार्बन बोस चला गया, ठीक है, और भी ऐसे बहुत ज्यादा प्लेयर चले गए, ठीक है। अब इस साल क्या हुआ है भाईजान? पहले आपने देखा कि ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर था, ठीक है, उसने छोड़ दिया पीएसएल को और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के कोलकाता चला गया आईपीएल खेलने, ये पहला नाम आया। फिर उसके बाद क्या पता चला जी, टाइमल मिल्स ने भी भाईजान ठुड्डा करवा दिया पीएसएल को, वो भी निकल गया, ठीक है। अब बात इधर खत्म नहीं होती, अब बात इधर खत्म नहीं होती। वो जो वेस्ट इंडीज का स्पिनर है ना मोती वो भी भाग गया, वो लखनऊ की तरफ से खेलेगा। अब ये 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, मैं और भी बताता हूँ आगे, नाम बहुत ज्यादा है, 6 से भी शायद ज्यादा नाम हो जाएंगे। पीएसएल और आईपीएल बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, शुरू होने के बिल्कुल नहाने पर खड़ा हुआ है। ऐसे टाइम पर इतने बड़े बड़े नाम निकल जाना, जैसे आप देखो लाहौर कलंदर की तरफ से मोती ने खेलना था, लेकिन चूंकि उन्होंने इंडियन पिचेस में अच्छी खासी स्पिन की तो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स को लगा कि नहीं भाई मोती की हमें जरूरत है, उन्होंने खींच के बुला लिया भाई, उन्होंने बीच से निकाल लिया उसको, पीएसएल के बीच से निकाला और आईपीएल में ले गए। पिछले साल मुझे याद है कॉर्बन बोश, ओ भाई वो आईपीएल उनको किसी ने लिया ही नहीं, पीएसएल में वो खेलने वाले थे, उनको आईपीएल ले उड़ा। उससे पिछले साल मुझे याद है शमार जोसेफ, उन्हें पीएसएल में जल्मी ने पिक किया, एकदम से आईपीएल उनको डायरेक्ट उड़ा के ले गया। इस साल मुजराबानी खेलने वाले थे पीएसएल, एकदम से वर्ल्ड कप में उनकी अच्छी फॉर्म चली, आईपीएल बीच से उड़ाकर ले गया। फिर आप देख लो स्पेंसर जॉनसन जो कि आईपीएल में अनसोल्ड, आईपीएल में किसी ने उनको खरीदा ही नहीं, अनसोल्ड रहे, पीएसएल में उनको डायरेक्ट साइनिंग की गई, एक भारी बड़ी अमाउंट थी पीएसएल में, डायरेक्ट साइनिंग एक बड़ी अमाउंट की दी जाती है और उसमें उनको कोई 7-1 करोड़ में पीकेआर में उनको लेकर आया गया। और लास्ट मोमेंट पे वो कहती है मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे कोई काम आ गया घर में, कोई रीजन बताया और चले गए। अच्छा, मोती ने भी यही किया। तो मैं बोलूंगा यार मैंने अपना क्रिकेट कैरियर ऊपर लेके जाना तो मैंने आईपीएल खेलनी है, बेशक मैं पूरा साल बेंच में बैठा रहूं यार, मैंने रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना है यार, मैंने विराट कोहली को प्रैक्टिस करते, विराट कोहली की मैंने देखना है वो करता क्या है यार, मैंने MS धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, बेशक मैं ना खेलूं, बेशक मैं उनके जूते साफ कर लूं, बट मैंने देखना है, मैंने सीखना है ये किस तरह प्लेयर बने हैं। का स्टैंडर्ड पीएसएल में होता है वो दुनिया की किसी लीग में नहीं होता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। अब मैं पीएसएल में क्या देखूंगा कि यार डेविड वार्नर क्या कर रहा है, और डेविड वार्नर ने तो रिटायर हो गया हुआ है। अब केन विलियमसन नो डाउट ही इज अ ग्रेटेस्ट प्लेयर, ठीक है, बट केन विलियमसन T20 क्रिकेट इज फिनिश नाउ भाई, सबको पता है। अब स्टीव स्मिथ इस T20 क्रिकेट में यार अब इंटरनेशनल में वो खेलता ही नहीं है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि यार आईपीएल और पीएसएल में ये बिगर डिफरेंस है जो हम लोग नहीं मानते। आई डोंट नो हम पाकिस्तानी फैंस क्यों इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, हम क्यों नहीं बैठ के एक जगह पे लॉजिक को समझते
कि नहीं है हमारी पीएसएल ऊपर, और ना ही अगले 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 सालों तक जाएगी ऊपर। क्यों नहीं जाएगी? पैसा ही नहीं है। पैसा और क्वालिटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी पीएसएल में दूर दूर तक टक्कर नहीं है। और हम आई डोंट नो इस बात को क्यों नहीं समझते। हम बहुत ही कोई जलालत किस्म की कौम है। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ, स्टीवी भैया, पीएसएल की सबसे बड़ी साइनिंग, वो तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान 23 मार्च को, 23 मार्च को स्टीव स्मिथ पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान सुपर लीग के पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस वाला कोई चक्कर नहीं है। मुजरबानी चला गया, अल पे चिढ़ा दिया मुजरबानी ने। वो मोती भी चला गया, उसने मुंह मुंह करके मोती करवा दिया जी, अल पे चिढ़ा दिया उसने भी पीएसएल को। फिर वो जी टाइमल मिल्स भी चला गया। अब एक और बंदा है, उसके बाद वो स्पेंसर जॉनसन है, जो ऑस्ट्रेलिया का खब्बा बॉलर है, वो स्पेंसर जॉनसन, वो भी भाग गया। ठीक है, उसके बाद एक और बॉलर है जी बेवन जैकब, ये जो न्यूजीलैंड का बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ये भी भाग गया। और 2 से 3 नाम और भी हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ दिया है। ठीक है, 2 से 3 नाम और भी हैं। लास्ट टाइम आप सबने देखा था कि वो एक काइल जेमिसन था, उसके बाद ब्रेसवेल था, उसने छोड़ दिया था। इल्जारी जोसेफ का भी नाम आ रहा है जी, अभी इल्जारी जोसेफ ने भी पुर करवा दिया। कुशल मेंडिस का भी शायद मैंने नाम सुना है कहीं ना कहीं, कि वो जो कुशल मेंडिस है उसने भी छोड़ दिया जी। ये आपकी पीएसएल है कि अब खेलोगे किनके साथ, कौन से? मुझे ना इस साल पीएसएल में कोई बड़ा नाम बताओ, कोई एक बड़ा नाम बता दो मुझे। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर ना बताना, प्लीज ना बताना। मॉडल देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वो इसलिए कंपैरिजन नहीं है कि वो मिलियंस डॉलर्स में है और हम आईपीएसएल उसके बिल्कुल कहीं किसी जगह किसी प्रोपोर्शनेट में किसी भी रेशो में नहीं आती। ठीक हो गया। अब प्लेयर का पूल जो है वो भी अगर फाइनेंशियल देखें तो वो भी इतना बड़ा है उनका, और अगर एक ही वक्त में अगर पीएसएल या आईपीएल का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली पीएसएल को छोड़ के लोग आईपीएल को जाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम कहेंगे जी कोई एक प्लेयर भी ऐसा हो जो किसी भी पैमाने पे आईपीएल को छोड़ के पीएसएल आ जाए। सब आईपीएल खेल रहे हैं, अच्छा कमेंटेटर आईपीएल में है, अच्छा ब्रॉडकास्टर आईपीएल में है, अच्छा कोच आईपीएल में है, अच्छा प्लेयर आईपीएल में है। पीएसएल में क्या सब कूड़ा क्रिकेट, सब रद्दी, सब कूड़ा क्रिकेट है। जो बचा कुचा माल था वो सब पीएसएल में है और उनसे घंटा फायदा नहीं होना पीएसएल को। लोकल टैलेंट पीएसएल का अच्छा है ही नहीं, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो वो तो माइनस कर दो। उसके बाद जो फॉरेन आता है ना, फॉरेन, वो भी फर्क है। तो इसमें क्या होता है कि बाबर आजम इधर एबी डिविलियर बना होता है, रिजू डांसर इधर रोहित शर्मा बना होता है, और शाहीन शाह अफरीदी इधर बिल्कुल हार्दिक पांड्या बना होता है या जैक कैलिस बना होता है, टेपिया इधर ब्रेट ली बना होता है। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट आती है एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि किसी क्लब लेवल के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इनकी तरफ जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है, वो इनके लिए पीएसएल में मुश्किलात बनती जा रही हैं। हर जो प्लेयर है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तरीके से पिक किया था और हमें ये पता था कि ये प्लेयर्स जो है कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है खेलेंगे, वो छोड़ कर जा रहे हैं जी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया को पता चला पाकिस्तान की पीएसएल की औकात। पाकिस्तान की पीएसएल छोड़कर मुशर्रफ, स्पेंसर जॉनसन और लोग पीएसएल छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर दिया। इससे पहले साल भी ऐसे ही हुआ था, जो कॉर्बिन बॉयस को मुंबई इंडियंस ने ले लिया था, और इस साल भी जो पीएसएल शुरू होने वाला है और उससे पहले पीएसएल को ये झटका मिला। पीएसएल से मुशर्रफ, स्पेंसर जॉनसन और कई नाम आईपीएल ज्वाइन कर दिया, और मुशर्रफ केकेआर के लिए केकेआर ने मुशर्रफ को ले लिया और लखनऊ ने मोती को भी ले लिया। इससे पाकिस्तान मीडिया को हुआ गुस्सा और पाकिस्तान को समझ भी आ गया आईपीएल पीएसएल से ऊपर है और पीएसएल में कोई नहीं टिक रहा है। सब आईपीएल का ऑफर में आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्या विचार है वो कमेंट करके बताइए।